राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर आज हाई कोर्ट से लेकर जिला स्तर तालुका न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक मामलों के साथ साथ बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्ति कर आदि प्री लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामलों का निराकरण किया गया। गौरतलब है कि एक साल में 4 लोक अदालत का आयोजन होता है। यह तीसरी लोक अदालत है। चौथी लोक अदालत दिसंबर माह में होगी। जानकारी के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में 1376 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसके जरिए 2,10,000 से अधिक लंबित प्रकरण और प्री लिटिगेशन प्रकरणों को लोक अदालत के लिए रेफर किया गया है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर और जल कर के प्री लिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार विभिन्न छूट भी प्रदान की गई। लोक अदालत में कई मामलों का त्वरित निराकरण किया गया। जबलपुर जिले में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत का आयोजन माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जा रहा है। और हमने यहाँ पे जो 71 खंडपीठ बनाई हैं, इसमें हर तरह के मुकदमों का निराकरण हो रहा है। लेकिन विशेष तौर पर जो चेक बाउंस वाले मैटर्स हैं, उनमें बड़े स्तर पे हमें सफलता मिलने की उम्मीद है। विद्युत चोरी के जो प्रकरण हैं, उनमें चूँकि राज्य सरकार से छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें हमें लगता है बहुत बड़े स्तर पे प्रकरणों का निराकरण होगा। और इसके अलावा जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम केसेज होते हैं, इनमें हमें बहुत अच्छा रुझान मिलने वाला है। एडवोकेट्स का बहुत सहयोग मिल रहा है। माननीय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष 4 नेशनल लोक अदालतें होती हैं, जिसमें से ये तीसरी लोक अदालत है। इसके बाद दिसंबर में है, जो कि पूरे देश भर में ये लगती हैं। और इस बार जो कि है कुल 1376 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें 2,10,000 से अधिक जो कि है पेंडिंग केसेस को रखा है निराकरण के लिए, और लगभग 2,74,000 से अधिक केस प्री लिटिगेशन के हैं। इनकी जो संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि ये कल शाम तक की जो हमारे पास वो थी, उसके आधार पर ये जानकारी हम दे रहे हैं। लोक अदालत में जो केस का निराकरण होता है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनका यहीं पर अंत हो जाता है और पक्षकार संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो फैसला जो होता है वो पक्षकारों का ही होता है। इसमें न्यायालय का नहीं रहता, सिर्फ न्यायालय की एक मुहर होती है। मतलब उनकी बातों को हम जो कि है अपने शब्दों में उसको आदेश करके भाषा में दे देते हैं। तो एक तरह से उनकी कोई अपील नहीं होती है। तो क्या होता है कि हम रेगुलर रूटीन कोर्ट में जब केसेस का निराकरण करते हैं, तो मेरिट पर करते हैं, तो जैसे फैसला होता है उसकी तुरंत अपील हो जाती है। तो यहाँ नीचे की कोर्ट ट्रायल कोर्ट से कंप्लीट होता है, लेकिन अपील कोर्ट में बढ़ जाता है, फिर वही स्थिति हो जाती है। लेकिन लोक अदालत में हम निराकृत करते हैं तो उन केसेस का वहीं अंत हो जाता है। तो इसलिए सबका प्रयास भी है कि इतना अधिक से अधिक करें। इस बार कुछ माननीय जो नए वर्तमान अपने चीफ जस्टिस साहब ने कुछ जजेज के लिए क्राइटेरिया डिस्पोजल का था, उसको भी और बढ़ा दिया। तो इस बार थोड़ा सा और अच्छा होगा। और हमारी जो नेशनल दिसंबर की आखिरी लोक अदालत, उसमें तो काफ़ी हम लोगों को लक्ष्य रखा है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।